करदम जी कहते हैं आप मुझे ये आज्ञा मत दीजिए विवाह करने की। तो मनु जी ने कहा कि आप चिंता मत करिए, हमारी जो बेटी है ना वो आपके भजनों में बाधा नहीं बनेंगी। देखो देवियां अगर धार्मिक हो ना तो पति देव भी धर्म कर्म अधिक करते हैं। अगर देवियां नास्तिक हो जाएं तो आप धर्म नहीं कर सकते। इसीलिए देवी भागवत में लिखा है कुपुत्रेण कुलम नष्टम कुभार्या च जीवनम। कुपुत्र मिल जाए तो जीवन दुख में बीतता है। अगर धर्म करने वाली पत्नी न मिले, सत्कर्म करने वाली, तो जीवन भी दुख में ही गुजरता है। इसलिए देवी अगर धार्मिक मिले तो भगवान को धन्यवाद कीजिएगा। आपने भी किसी जन्म में बहुत पुण्य की होगी तो धर्मात्मा देवी जी प्राप्त होती हैं, ऐसे ही नहीं मिलती महाराज। वरना धुंधुली जैसे मिल जाए तो हाल क्या होता है बताइए। देवी हो तो सुनीति के जैसे, मैया कयादू के जैसी जो सत्कर्म वाली। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, करदम जी ने मना किया लेकिन मनु जी महाराज ने उनको समझाया। बोले हमारी जो बेटी है ना वो सत्कर्म करने वाली है, वो आपके भजनों में कभी बाधा नहीं बनेगी। अपितु आप मेरी बेटी से विवाह करोगे तो आपके भजन कम नहीं होंगे बल्कि भजन में और बढ़ोतरी हो जाएगी। वो इतना सपोर्ट करेंगे आपको। मनु जी की आज्ञा हुई तो करदम जी मान गए, विवाह किया। और जब विवाह हो गया तो दोनों के द्वारा 9 कन्याओं का जन्म हुआ। एक एक करके 9 बेटियां हुई। और ये 9 बेटियां कोई और नहीं, 9 कन्याएं 9धा भक्ति बन के आई है। एक एक भक्ति लेकर एक एक कन्या आई। और जिसके जीवन में 9 प्रकार की भक्ति आती है उसके यहाँ पुत्र बन के भगवान स्वयं चले आते हैं। इसलिए आज 24 अवतारों में एक अवतार भगवान कपिल देव पधारे। बोले कपिल देव भगवान की जय हो। आज 24 अवतारों में एक अवतार लेके भगवान कपिल देव जी आए। अपने जीवन में 9 प्रकार की भक्ति में से किसी एक भक्ति को जीवन में धारण जरूर कीजिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, पहली भक्ति है श्रवणम। 9 भक्ति सुन लीजिए कौन कौन सी है। पहली भक्ति है श्रवणम, भगवान की कथा का श्रवण किया जाए। श्रवण करके कीर्तनम, उनके नाम को गाया जाए। नाम गाते गाते स्मरणम, उनका ध्यान किया जाए। और जब ध्यान में आ जाए तो पाद सेवनम, मन से भगवान के चरणों की सेवा की जाए। जब पूजा करने के लिए सुबह बैठा कीजिए ना तो इन्हीं 9 प्रकार की भक्ति का ध्यान किया कीजिए। पहले उनके बारे में सुने, उनका कीर्तन करें, स्मरण करें। और जब हृदय में भगवान आ जाए, दुनिया को भूल जाए, तो मन ही मन भगवान के चरणों की सेवा करें। 5वीं भक्ति है अर्चनम, अर्चन करें। पूजनम, पूजन करें। वंदनम, वंदन करें। भगवान से कोई संबंध बनाए। सख्यम, सखा मान के, मित्र मान के, गुरु मान के, ईश्वर मान के, पिता मान के भगवान से कोई संबंध जोड़िए। और अंतिम भक्ति है आत्मनिवेदनम, अपना सर्वस्व भगवान के ही चरणों में समर्पित कर दें। हे गोविंद, मेरा नहीं है, जो है वो आपका है। मेरा तो कुछ भी नहीं संसार में, जो कुछ है वो आपका है। और जो भगवान को अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है, भगवान भी उसके लिए हमेशा खड़े रहते हैं। आत्मनिवेदनम, तन मन धन हर प्रकार से भगवान को अपना सर्वस्व प्रभु के ही चरणों में समर्पित कर दिया जाए। सुखदेव जी कहते हैं इन 9 प्रकार की भक्ति में जो एक भक्ति भी करता है उसके यहाँ भगवान पुत्र बन के आते हैं। एक एक बेटियां 9धा भक्ति के रूप में आई। और जब 9धा भक्ति बन गई तो कपिल देव भगवान 10वें पुत्र के रूप में पधारे। और भागवत में भगवान कपिल देव ने अपने माँ को बहुत सुंदर ज्ञान दिया।
माँ पूछती हैं कि प्रभु आप तो मेरे पुत्र बन के आए हो। एक सुंदर आसन पे एक दिन मैया ने अपने बेटे को बिठाया, जल लाके पुत्र के चरण धोने लगी तो माँ कहती, पुत्र ने कहा कि माँ मैं आपका बेटा बन के आया हूँ। देवहूति मैया कहती हैं प्रभु आप भले पुत्र बन के आए हो, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप कौन हैं, मुझे पता है। इसलिए आज मैं आपकी सेवा करके आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। और जगत में कभी कोई साधु संत महात्मा ऋषि मुनि मिल जाए तो उनसे दुनिया की चर्चा मत किया करिए, उनसे भगवान से ही संबंधित चर्चा किया करिए। देवहूति मैया ने दुनिया की कोई बात नहीं की। माँ कहती हैं प्रभु अगर मानव जीवन मिले तो मानव बनकर जीव को क्या करना चाहिए, किसका नाम लें, किसकी भक्ति करें, किस प्रकार अपने जीवन को जिए वो हमें बताइए। भगवान कपिल देव कहते हैं माँ यदि मानव बन के आना पड़े क्योंकि 84 लाख योनियों के बाद मानव जीवन मिलता है। और मानस में भी कहा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। मानव का जो जीवन है ना वो बड़े भाग्य से मिलता है, बड़े भाग्य से मानव का जीवन मिलता है। न जाने कितने योनियों में क्या क्या बन के जीव भटकता रहता है, तब मानव बन के वो आता है। और मानव जीवन पाकर भी जो भगवान का नाम न ले, भगवान की भक्ति न करे, ईश्वर का गुणानुवाद न करे, वो तो अपने जीवन को बोझ की तरह ही ढो रहा है। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सौ समान सो प्राणी। जिनके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं ना, वो मुर्दे के ही समान जी रहे हैं, बस संसार को ढो रहे हैं बोझ के जैसे। और जिनके हृदय में भगवत भक्ति है वो सनई सनई भगवान की भक्ति की ओर बढ़ जाते हैं। अपनी माँ से कहते हैं कि माँ साधु संतों का जीवन इसीलिए तो प्रसन्न होता है, उन्हें किसी प्रकार की कोई चाह नहीं होती, और जिनके मन में किसी प्रकार का विकार ना हो, कोई लोभ ना हो, भगवान उन पे अहेतु कृपा करते हैं। तो मानव बन के जब कोई जीव आए तो अधिक से अधिक भगवान का नाम ले, अधिक से अधिक भगवान की भक्ति करे, नाम लेता रहे, क्योंकि नाम की ही बड़ी महिमा है हमारे यहाँ। जो जितना नाम गाता है भगवान का वो उतना ही भगवान के सामीप्य को प्राप्त करता है।